दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से बहुत अच्छे अपडेट किए जा रहे हैं। तो एक अपडेट और किया है, तो चलिए दोस्तों जानेंगे विस्तार से इस अपडेट के बारे में। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो बड़ा ध्यान से सुनना है। छोटा सा अपडेट है, नया सर्कुलर जारी किया है ईपीएफओ ने। तो दोस्तों ये सर्कुलर जारी किया है 13/8/2025 के लिए, लेटेस्ट ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट सिंप्लीफाई द डेथ क्लेम नॉन रिक्वायर्ड फॉर गार्जियनशिप सर्टिफिकेट फॉर सेटलमेंट ऑफ द बैंक अकाउंट फॉर माइनर चिल्ड्रन। दोस्तों वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बड़ा ध्यान से सुनना है। हो सकता है कि आपके साथ इस टाइप का केस हो जाए, तो आपको जानकारी पता होनी चाहिए। दोस्तों था क्या, पहले आपको मैं थोड़ा इसका ब्रीफ दे देता हूं कि जैसे मान लो पहले कोई एम्प्लॉय एक्सपायर होता था, तो जो भी बच्चे नॉमिनी होते थे उनके लिए वो पेमेंट नहीं मिलती थी। अगर वो पेमेंट लेना चाहते हैं तो गार्जियनशिप सर्टिफिकेट बनवाना होता था, और वो बनता था आपके कोर्ट से। और कोर्ट से बनवाने के लिए वही जो गार्जियंस हैं वो उनको बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, या फिर उनको अभाव होता था जानकारी का, वो नहीं लेते थे क्लेम। कहते थे भाई इतना सिरदर्दी कौन ले कि कोर्ट के चक्कर लगाए, ये सर्टिफिकेट बनाओ, पैसा कुछ फायदा होगा नहीं। तो बहुत सा पैसा ऐसा था जो अनक्लेम्ड था, पीएफ के खाते में पड़ा हुआ है। तो ईपीएफओ ने कहा है नया अपडेट कि इस गार्जियनशिप सर्टिफिकेट को ही मना कर दिया। क्या है जानकारी, अब जानते हैं विस्तार से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं डियर सर मैडम, ये देखो इंग्लिश में दिया है। जो फ्रेंड्स अगर इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इसको हिंदी में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए प्रूफ के तौर पर तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉलो करके मैसेज जरूर करना है। आपकी कोई भी समस्या हो, सारी समस्याओं की जानकारी आपकी फ्री में देंगे, कोई भी चार्ज नहीं है, जानकारी के पर्पस। तो यहाँ से हम इसका मतलब बता देते हैं कि ये क्या है। इसका मतलब मृत्यु दावा सरलीकरण, नाबालिग बच्चों के बैंक खाते में भुगतान हेतु संरक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी के संबंध में। ये कह रहे हैं भाई कि अगर कोई नाबालिग है, उसकी डेथ, उसका एम्प्लॉय डेथ हो जाता है, उसके पेरेंट्स में से कोई भी डेथ हो जाता है, तो उसका जो पैसा होगा तो वो किसके खाते में जाएगा, नॉमिनी के खातों में जाएगा, मतलब बच्चों के खाते में जाएगा। तो उनको गार्जियन सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ से पढ़ लेते हैं इसका आंसर। मतलब क्या हुआ कि महोदय ये संज्ञान में आया है कि कई कार्यालयों में ऐसे मामलों में संरक्षण प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं जहां किसी भी मृत्यु सदस्य के संबंध में भुगतान की जाने वाली राशि उनके परिवार या उनके बच्चों को, नाबालिग को दी जानी थी। इस संबंध में प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए नाबालिग बच्चों को शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित करने का उद्देश्य ये निर्देश दिया जाता है कि भुगतान राशि नाबालिग बच्चों के बैंक खातों में दी जाए। तो अलग से संरक्षण प्रमाण पत्र, मतलब वही गार्जियन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग द सर्टिफिकेट कि दावेदार के अनुसार उचित रूप से निर्देश किया जाता है कि वे अपने बच्चों के नाम पर अलग अलग बैंक खाते खुलवाएं, जिससे मिलने वाली राशि उनको और आसान की जा सके। अब इसको थोड़ा मतलब समझ लेते हैं क्लियरली। इसका मतलब आप समझ गए हिंदी में। ये कह रहे हैं कि भाई जो आपको क्लेम लेंगे ना, तो आप हो सके तो अपने जो नाबालिग बच्चे हैं उनके अलग अलग बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा, जिससे मान लो कोई हादसा हो जाता है तो उनके अलग अलग बैंक खातों में उनकी पीएफ की राशि उनके खाते में दे दी जाएगी। किसके साथ, किसी भी गार्जियन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये तो जानकारी थी ईपीएफओ की तरफ से। अब हम आपको बताते हैं कुछ और इसके बेस्ट पॉइंट्स जो पता होने चाहिए आपको और आपके फैमिली को भी। ठीक है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल ये वीडियो अपनी फैमिली मेंबर को जरूर शेयर कर देना, अपनी फैमिली में सभी को दिखाना है, क्योंकि हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए कि आपको ही जानकारी पता थी, आपके फैमिली मेंबर को नहीं पता थी, तो आपका ये लॉस हो सकता है। आपको गवर्नमेंट से मिलने वाली स्कीम का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। पहला जो बेनिफिट्स है वो ये है कि अभी गवर्नमेंट ने एक नया रूल जारी किया है। डेथ रिलीफिंग फंड को जो पहले 8,80,000 रुपए था, उसको बढ़ा के 15 लाख रुपए कर दिया है। उसको हम डिटेल जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई एम्प्लॉय एक्सपायर होता है और उसकी नॉमिनी अगर वाइफ है तो उनको जीवन पर्यंत पेंशन मिलेगी, बशर्ते वो शादी दूसरी ना करें। दूसरे, अगर कोई बच्चे हैं और उनको पेंशन लेनी है तो 25 साल तक की एज तक उनको पेंशन मिलेगी। अगर 2 से अधिक बच्चे हैं, मान लो किसी के 4 बच्चे, तो जो भी 2 बच्चे बड़े बच्चे होंगे उनकी भी जो एज होगी उनके हिसाब से पेंशन स्टार्ट होगी। और जैसे ही उनकी 25 साल की एज क्रॉस हो जाएगी, जो तीसरा बच्चा होगा उसकी पेंशन चालू होगी। मतलब वन टाइम पे 2 से अधिक बच्चों की पेंशन नहीं ले सकते। इसके साथ ही साथ एक नियम और भी है, अगर कोई बच्चा विकलांग है तो उसको पूरी जिंदगी भर पेंशन दी जाएगी। ठीक है, अब इस केस में नॉमिनी की जो गार्जियनशिप सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगी वो कब पड़ती है कि मान लो पेरेंट्स में से कोई मदर या फादर दोनों नहीं है, तो वो पैसा किसके लिए दिया जाए, तो दिया जाता है वो पैसा बच्चों के लिए उनके बैंक खातों में। ठीक है, तो उसी के संज्ञान में ये एक सर्कुलर जारी किया था कि अगर कोई पेरेंट्स में से दोनों नहीं है, अगर मान लो दोनों में से एक है तब तो माँ होंगी तो माँ के नाम पे पेंशन बन जाएगी, अगर फादर है तो फादर के नाम पे बन जाएगी। मगर दोनों नहीं है तो जो गार्जियन से सर्टिफिकेट है उनको जरूरत नहीं पड़ेगी अब,
माइनर बच्चों के खाते में भी पैसा भेज दिया जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, जानकारी अच्छी लगी तो आपने ना अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो का बटन होगा, फॉलो कर लो। आपकी कोई भी समस्या है तो हमें जरूर बात कर सकते हैं, पीएफ संबंधी कोई भी समस्या होगी हम आपको फ्री में जानकारी देंगे, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इंस्टाग्राम पर जुड़कर हमें मैसेज कीजिएगा। हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।